नेक्स्ट ये वाला पाइप क्रिएट कर लेते हैं। ये पाइप क्रिएट करने के लिए वो बैक साइड से क्रिएट होगा, यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से होगा। तो अभी हम कर्व में जाएंगे। कर्व्स टूल के अंदर हमने कौन से कर्व्स के थ्रू बनाया था ये पहले, ईपी कर्व के थ्रू। ईपी कर्व ले लो और यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट कर लो। स्टार्ट करने से पहले हम इसको कहाँ से, पाइप कहाँ से जाएगा, ये ऑलमोस्ट यहाँ से जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर लिया, फिर शिफ्ट होल्ड करके हमने यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट क्रिएट कर लिया, स्ट्रेट आ गया बाहर। बाहर आ जाने के बाद इसको आप यहाँ से इधर से नीचे ले सकते हो इस तरह से। फिर यहाँ से ये बाहर की साइड आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है बाहर इस तरह से। अभी नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से ये टर्न होगा इस तरह से और टर्न होके ये जाएगा इसके अंदर। क्लियर है ये अभी हमने सिर्फ एक रफ बनाया है। अब इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। एडजस्ट करने के लिए W प्रेस करो पहले और राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स में जाने के बाद ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और यहाँ से इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। ये पॉइंट को सिलेक्ट करो, यहाँ से इसको एडजस्ट कर लो। ये हो जाने के बाद यहाँ से ये वाले पॉइंट को एडजस्ट करना है, इसको नीचे रखना है ऑलमोस्ट यहाँ पे। ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर की साइड रख लो, ये पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे। परफेक्ट है क्या ये? नहीं है। ये बाहर यहाँ से ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ इधर का अगर कर्व देखते हो ना तो कर्व के थ्रू समझ में आ जाता है। ये कर्व कैसे हो रहा है, इस तरह से दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पे फोल्ड है, करेक्ट। यहाँ पे देखो फोल्ड नहीं है, मतलब उतना कर्विएचर नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है वो लाइन, करेक्ट। अगर वो लाइन थोड़ा सा कर्व दिखता है मतलब वहाँ पे वो फोल्ड हुआ है। यहाँ पे अगर वो थोड़ा स्ट्रेट दिख रहा है मतलब वो पाइप स्ट्रेट आया है, ओके। यहाँ पे अगर वो इस तरह से स्ट्रेट दिख रहा है मतलब ये पाइप यहाँ से स्ट्रेट गया है। पर यहाँ पे आपको कर्व दिख रहा है मतलब यहाँ पे ये पाइप बेंड हुआ है, ओके। बेंड कहाँ पे दिखता है, जहाँ पे कर्व आपको इस तरह से थोड़ा सा 360 में अगर दिखता है थोड़ा सा, ओके। ज़्यादा एंगल जो रहता है वो ज़्यादा दिखाई देता है उसका। नेक्स्ट हमें यहाँ से ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स को अंदर डालना पड़ेगा प्रॉपरली। शिफ्ट होल्ड करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये सभी को सिलेक्ट करने के बाद पाइप कहाँ पे है, ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे रखना होगा आपको। प्रॉपरली जा रहा है अभी उसके अंदर, तो इस तरह से ये इसके अंदर डालना है आपको। इधर वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे लेके आ जाओ। ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा और यहाँ पे रख लो, इसको थोड़ा सा नीचे रखो ये साइड में, इसको और बाहर की साइड लेके आ सकते हो। डन। अब इसको थिकनेस देना है सेम इसको जैसे हमने किया था, तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड इसको सिलेक्टेड रखो एंड जाना है अभी एडिट, किसके अंदर गए थे, क्रिएट स्विप मैश के ऑप्शन पैनल पे भी क्लिक कर सकते हो। रीसेट करके अप्लाई कर दो। अप्लाई कर देने के बाद अभी बहुत ज़्यादा इसका प्रोफाइल आ गया है तो इसको स्केल करके थोड़ा सा कम कर लो। ऑलमोस्ट इसको कितना दिया हुआ रहेगा, इसको कितना दिया था 100 100 उतना रख लो। देन नीचे आना है, इंटरपोलेशन के अंदर इसके एजेस बढ़ाओगे तब जाके ये इस तरह से थोड़ा सा स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ओके। तो इसको आप इस तरह से स्मूथ कर सकते हो, राउंडेड। स्मूथ करने के बाद अभी अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करते हो तो ये इसके दोनों के बीच में बहुत कम गैप है, हमारे इसमें ज़्यादा आ गया है गैप, तो ये हम हाइट एडजस्ट करके कर लेंगे। अभी आपको ये इसका कर्व सेलेक्ट करना है और कर्व को और थोड़ा सा एडजस्ट करना है। यहाँ पे प्रॉपर राउंड नहीं है तो राइट क्लिक करके अगर आप वर्टेक्स में जाते हो, सॉरी वर्टेक्स, किसके वर्टेक्स में जाना है आपको, कंट्रोल वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स में
इसको आप ऊपर ले लो और यहाँ पे रख दो। ये वाले वर्टेक्स को यहाँ पे लेके इस तरह से रख सकते हो। इसको थोड़ा सा और ऊपर रखना है। आप हर एक काम कर सकते हो। ओवरऑल बॉडी को एक लेयर के अंदर ऐड कर सकते हो, जो डिलीट किया हुआ है अभी मैंने। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो ऐसे ही होगा, वो ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स दिखाएगा। तो कर्व को सिलेक्ट करके कहीं पे तो बाहर क्लिक करके फिर कंट्रोल वर्टेक्स पे क्लिक कर सकते हो इस तरह से, तो वो प्रॉपरली सिलेक्ट होता है। सॉरी। और कहीं पे कोई चेंजेस करना है जैसा अगर दिख रहा है तो वो कर लो। इसके अंदर मुझे बहुत ही कम गैप दिख रहा है इंजन और पाइप के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लेते हैं। ये पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड ये वाले पॉइंट को भी सिलेक्ट करेंगे और दोनों को बाहर लेके आ जाओ इस तरह से थोड़ा सा। तो अभी गैप ऑलमोस्ट है उसके बीच में इस तरह से, तो इतना थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लेना ताकि वो अच्छे से दिखे हमें। नेक्स्ट हम बाहर ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हैं। W प्रेस करो, ऑब्जेक्ट मोड। ये पाइप को अगर सिलेक्ट करोगे, दोनों को सिलेक्ट कर लो, मतलब जो पाइप है वो और जो कर्व है उसको भी, और अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करके इसके हिस्ट्री क्लियर कर सकते हो ताकि दोनों अभी अलग से रिएक्ट हो। और कर्व को सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है अभी। ये हो जाने के बाद इसको 3 प्रेस करोगे तो ये प्रॉपर स्मूथनेस भी दिखाएगा इसके अंदर। हम 1 ही रखेंगे प्रेस किया हुआ, और इसके वर्टेक्स में जाके इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट करो। यहाँ से ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, ड्रैग करके तो कर नहीं सकते हो, नीचे के भी हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स में जाके ये वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड करके इसके ऊपर डबल क्लिक, इसके सिलेक्ट करके इसके ऊपर डबल क्लिक कर लो। तो कुछ वर्टेक्स ऐसे करो, फिर आप कंट्रोल और शिफ्ट एट अ टाइम प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करोगे तो मल्टीपल वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से सिलेक्शन कर लो। ऑलमोस्ट ये सिलेक्शन कहाँ तक करना है, यहाँ तक। एंड देन बी प्रेस करके इसका सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन रखो। आर प्रेस करोगे तो ये हमें क्या करना है, स्केल करना है इस तरह से एंगल में इसको। स्मूथनेस थोड़ा और देना पड़ेगा, तो सॉफ्ट सिलेक्शन थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इस तरह से, और फिर उसके बाद स्केल करते हैं इसको। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से इतना इतना पार्ट जो है, सॉरी, यहाँ से इतना इतना पार्ट जो है ये डीसिलेक्ट कर लो। सॉफ्ट सिलेक्शन कम कर सकते हो बी होल्ड करके, ये वाला भी कर सकते हो डीसिलेक्ट, यहाँ से भी रिक्वायर्ड नहीं है हमें। ये हो जाने के बाद आप इसको फिर से छोटा कर सकते हो इधर से, ओके, इस तरह से। एंड देन पाइप को सेलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे, सॉरी, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे डबल शेप आ गया है, एक को डिलीट कर देता हूँ, दूसरे को ही रखेंगे, ये वाले को, ओके। तो कुछ इस तरह से आपको ये क्रिएट करना है। ओवरलैपिंग तो नहीं है कहीं पे, यहाँ पे है, तो थोड़ा सा इसको ये साइड में मूव करना है आपको। टॉप व्यू में जाओगे तो इसके सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करो,
सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ कर लेते हैं, फिर से बी प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्शन करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ इतना इतना। फिर से बी प्रेस करोगे, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। इस तरह से दे दो उसको सॉफ्ट सिलेक्शन, और डब्ल्यू प्रेस करके इसको मूव करना है और यहाँ पे रख देना है थोड़ा सा ऊपर की साइड में। फिर से कंट्रोल प्रेस करके इतना इतना मैंने सिलेक्शन को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद अभी हमें आर प्रेस करना है और यहाँ से ये स्केल करके थोड़ा सा पतला करना है ताकि ये इसके अंदर उसी एंगल में आ जाए। स्केल भी कर सकते हैं आप थोड़ा सा, और इसको ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ और बाहर कहीं पे क्लिक कर दो। क्लियर है ये पाइप कैसे क्रिएट किया हम लोगों ने? ओके, सेव कर दो फाइल को।